तकरीबन एवरीथिंग वाज 2 करोड़, 2 करोड़ 10 lakhs, 2 करोड़ 50 lakhs, 2 करोड़ 5 lakhs, 2 करोड़ 2 करोड़, पहली वाली 199 क्या समथिंग। बोलते थे वो, क्यों देना है पैसा, क्या बताते थे आप लोग नहीं, को? कहते कि आपका ये जो आपकी जो मनी है, वी हैव टू वेरीफाई कि इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई हुई है। हमको वेरिफिकेशन करनी है कि इस जो आपका जो हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बड़ा सनसनी वाला टॉपिक लेके आई हूं कि एक 77 ईयर के बुजुर्ग दंपति NRI फॉरेन से कमा के आए थे। सोशल कार्य में भी, NGO सब में भी पैसा लगाते थे। उनके साथ क्या साइबर फ्रॉड हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक 77 साल की NRI महिला और उसके पति डिजिटल साइबर ठगी में के शिकार हो गए। चौंकाने वाला ये मामला सामने आया। इन मामले में ठगों ने धीरे धीरे करके करीब 14 करोड़ 85 लाख रुपया जो है उनसे ठग ली। यह ठगी वो उनके जिंदगी भर की कमाई थे और वो भारत आ गए थे और यहाँ पर रहना चाह रहे थे, कुछ दान पुण्य करके कुछ अपने आखिरी जीवन अच्छी तरह गुजारने के लिए वो उसमें शिकार हो गए ठगी का। यह ठगी एक बार नहीं बल्कि कई ट्रांजैक्शन में की गई, जिससे दंपति को शक भी नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को जांच एजेंसी या सरकारी अधिकारी बताकर इस बुजुर्ग दंपतियों को संपर्क किया। उन्होंने कहा उनके बैंक इस जो आपका जो पैसा है, आपके जो बैंक में पैसा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, वो वेरीफाई करना है। कब से कब तक आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया घर में, हाउस अरेस्ट? 24 दिसंबर नून से आज सुबह 10 बजे तक, 8 बजे तक। हाँ, टोटल कितनी रकम आप लोगों से उन चीटरों ने ली है? 14 करोड़ 85 लाख। कितनी बार पेमेंट की थी आप लोगों ने? बैंक खाते में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है और ये वेरीफाई करना जरूरी है कि पैसा गलत तरीके से तो नहीं आया है। ठगों ने भरोसा दिलाया कि ये सिर्फ वेरिफिकेशन है, पैसा वापस आ जाएगा। पैसा कैसे कैसे ट्रांसफर करवाया वो मैं आपको बताती। इसके बाद अलग अलग रकम में पैसे ट्रांसफर करवाए गए, अलग अलग रकम। पहले जांच के लिए, जस्ट चेक करने के लिए 199 रुपया, फिर 10 लाख रुपया, फिर 50 लाख रुपया, फिर 2-2 करोड़ करके 8 बार में सारा पैसा उन्होंने उससे ट्रांजैक्शन करवाया, ट्रांसफर करवाया। इस बार यही कहा गया कि यह आखिरी वेरिफिकेशन है, बस ये कंफर्म करना है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग से तो ये पैसा नहीं आया है। इसी तरह करते करते कुल 14 करोड़ 85 लाख का रकम उन तक पहुंच गई। अब सवाल है कि आप व्हाई डिड यू गिव द मनी? बाद में जब उनसे पूछा गया तो और कहा गया आप लॉयर से बात मत कीजिए, पुलिस से बात मत कीजिए, अभी आप सिर्फ कोऑपरेट कीजिए हमारी सरकारी ऑफिसर को, जो कि क्या बोलते हैं इसको, मनी लॉन्ड्रिंग को जो हैंडल कर रहा है। तो बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना पैसा क्यों 80 लाख। कितनी बार पेमेंट की थी आप लोगों ने? 8 बारी। 8 बारी। किस तरीके से पेमेंट करते थे मैम? मेरे को बोलते थे कि मेरे को बता भी देते थे अगर वो पूछे बैंक वाले, और मेरे को कई बार अपना चेक भी जो जिस चेक पे जहाँ डिपॉजिट करना है, यस बैंक का या कई बार मेरे को उसकी फोटो भी भेज देते थे। नहीं, कहना यह है कि किसी को ट्रस्ट नहीं करो। अगर आप पुलिस को इमीडिएटली आए तो हम का जवाब था, हमें बताया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की जांच है, अगर पैसा वेरीफाई नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई आप पे हो सकती है। कानूनी पचड़े में वो पढ़ना नहीं चाहते थे और सिंपल उनका सही पैसा था, तो इसीलिए उन्होंने, कोई डर भी नहीं था उनको, उन्होंने दे दिया। सबसे जरूरी बात क्या है
यह मामला बताता है कि साइबर अपराधी डर और सरकारी नाम का इस्तेमाल करके लोगों को पर मानसिक दबाव बना रहा है। कोई और सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसा ट्रांसफर करने को नहीं कहती है। वेरिफिकेशन या मनी लॉन्ड्रिंग चेक के नाम पर पैसा मांगना सीधा साइबर फ्रॉड है। तो यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए बनाई हूं मैं, ताकि कोई और बुजुर्ग या कोई और परिवार अपने जीवन भर की कमाई इस तरह करके ना खो बैठे। तो दोस्तों, मैं दूसरे का क्या बोलूं, मेरे हस्बैंड खुद, उनको फोन आया था, आजकल वॉइस ओवर है, खुद उनको फोन आया था और एक उनके फ्रेंड हैं, उनके आवाज में व्हाट्सएप कॉल आया था कि मेरी बहन को 75,000 रुपया चाहिए। तो वो दोस्त जो था वो अच्छा पैसे वाला था, बोला मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, तुम आके मैं दे दूंगा, तुम पैसा ट्रांसफर कर दो। उसको पैसे का अकाउंट नंबर भी भेज दिया। मेरे हस्बैंड सोचे चलो ठीक है, बहन के को हेल्प करने के लिए शायद वो नहीं है तो मैं दे देता हूँ, वो इंडिया में नहीं है। को ट्रस्ट नहीं करो। अगर आप पुलिस को इमीडिएटली आए तो हमको उन्होंने कहा था लॉयर से और पुलिस से बात नहीं करना, किसी से बात नहीं वो करनी। हमारी सबसे बड़ी स्टुपिडिटी निकली। तो हम कहते हैं कि कोई भी पैसा मांगे, आप चाहे कितने मर्जी जेन्युइन हो, आपको अपने लॉयर को और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। सर आप लोग हमको पुलिस ने इसके बाद फिर उसको कॉल किया उसके दोस्त को कि पैसा तुम दे दिया। वो दोस्त बोला मैंने तो बोला ही नहीं, मैं इंडिया में हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। वो 75,000 फिर मेरे हस्बैंड ने जाके पुलिस को बोला, कुछ नहीं, कहाँ गया पैसा पता नहीं। इसीलिए पैसा का बात जहाँ होता है वहाँ आप पुलिस को जरूर इन्फॉर्म इसमें इन्वॉल्व करें। बिना उनसे बात किए पैसे को आप नहीं दें किसी से। वकील, पुलिस सब जरूर। अगर वह पुलिस और वकील सबसे बात करता तो इतना बड़ा साइबर फ्रॉड उनके साथ नहीं होता। अब सोचिए, जीवन की जो अंतिम क्षण में उनको, अंतिम पल में अपनी जो गाढ़ी कमाई जो जिंदगी भर का है, जिसके भरोसे वो जिंदगी गुजारते, वो ले गया। कितना बड़ा पछतावा है। तो दोस्तों, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सोच समझ के, पैसे का मामले में बहुत फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। खुद मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए कोई किसी का फोन आए, कुछ भी आए, तो आप 2-3 फोन से उसको क्रॉस चेक करें, तब जाके। आजकल वॉइस ओवर हो रहा है, वो भी है कि आपका वॉइस को टैप कर लेगा, फिर वॉइस ओवर से उससे उसी वॉइस से बात करवाएगा। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए 2-3 फोन लेके क्रॉस चेक करें, तब किसी पे बिलीव करें, अगर सेंसिटिव मैटर हो तो तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।